Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very interesting and very important topic, classification of constitution. आज का हमारा टॉपिक यही है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का वर्गीकरण, यानी कि संविधान को कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है। तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो बने रहिए डॉक्टर आरपी क्लासेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो संविधान है आपका, जो आप देखते हो अपने संविधान को, उसको कई तरीक़ों से बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ फॉर्म, यानी कि प्रारूप के आधार पर। तो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जैसे रिटन होगा तो क्या होगा, रूल्स आर रिटन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। एग्ज़ाम्पल क्या है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि जो रूल्स हैं, जो संविधान के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो लिखित फॉर्म में होंगे, लिखित डॉक्यूमेंट में होंगे, और वो पूरा डॉक्यूमेंट लिखित रूप से रिटन फॉर्म में होगा। तो आप देखते हो जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखते हो वो भी रिटन फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बेस्ड ऑन कस्टम, कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजन एंड स्टेटस। तो इसमें एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम का, ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अनरिटन वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड है, कस्टम पे, यानी कि उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके यहाँ जो न्यायिक निर्णय जो हुए हैं, उनके यहाँ कौन से ऐसे न्यायिक निर्णय हुए कानून पे आधारित, तो उनको वहाँ पे बनाया गया है कानून। और वहाँ पे उनके कस्टम और उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं जो चलती आ रही हैं वही उनके लिए संविधान हो जाती हैं। तो वो अलिखित होती हैं, वो कहीं भी लिखित नहीं होती। जैसे यूनाइटेड किंगडम में है, अपने ग्रेट ब्रिटेन में आप देख रहे हो, वैसे ही वहाँ अनरिटन फॉर्म में है। इसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के आधार पर। संशोधन भी बहुत तरह के होते हैं, आप जानते ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह से संशोधन हो सकते हैं, यानी कि अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो जैसे इसमें भी 2 टाइप्स है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अमेंड, रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर। एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स। जो डिफ़िकल्ट है, अमेंडमेंट किया नहीं जा सकता, और किया भी जाता है तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, बहुत ही मुश्किल वाला होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ अमेंड करना वहाँ पे। तो वहाँ देखते हो आप यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैन बी अमेंडेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस लाइक यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ये देखते हैं संशोधन करना आसान हो जाता है कहीं पर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो वहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू, ऑर्डिनरी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है उसके थ्रू अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। आप जब भी लिखोगे इन सब के बारे में तो आप एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर दोगे कंट्रीज़ का। नेक्स्ट है देखिए ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो गवर्नमेंट कैसे बनाई गई है, फेडरल सिस्टम से बनाई गई है, यूनिटरी सिस्टम से बनाई गई है। तो फेडरल जो स्ट्रक्चर होगा, जो गवर्नमेंट का जो ढांचा है, उसके आधार पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है। तो पहला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखते हो जैसे कि इंडिया में भी पावर को डिवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो जहाँ फेडरल सिस्टम होती है वहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर डिवाइड होता है। तो आप इसका एग्जांपल सेट कर सकते हो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को देकर। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक फ्रांस।
तो जैसे पूरे पावर जो है, पूरी कंट्री का जो पावर है वो कंसंट्रेट होता है, एक ही जगह से होता है, और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे आप फ्रांस को देखते हो तो वहाँ पर पूरे देश का जो है एक ही जगह पे कंसंट्रेट करके पावर को रखा गया है, तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, यानी कि एकात्मक संविधान, और फेडरल मतलब संघात्मक संविधान। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, तो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि निर्मित संविधान, यानी कि जिसको बनाया गया हो, फ्रेम्ड एंड एडॉप्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेचर, जिसको फ्रेमिंग किया गया है, जिसको बनाया गया है संविधान को, या हमने बनाते समय कहीं से और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ अडॉप्ट किया है। जैसे आप देखते हो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से अडॉप्ट किए गए हैं। तो जहाँ जिस संविधान को बनाया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू लेजिस्लेचर में, वैसे संविधान को एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या निर्मित संविधान भी कहते हैं। लाइक इंडिया फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेचर, तो जहाँ पे बनाया जाता है, फ्रेमिंग की जाती है, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट जो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि निर्मित संविधान। और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहाँ पर डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन लाइक यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो डेवलप होते आ रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप होते आ रहे हैं। जैसे उनकी रीति रिवाज और जो परंपराएं होंगी वो शुरू से चलती आ रही हैं। जैसे आप वहाँ पे देखते हो क्वीन का या किंग का जो वहाँ पर एक कस्टम है, हमारे यहाँ वो नहीं है, लेकिन आप यूनाइटेड किंगडम में देखते हो आज भी वहाँ पर किंग्स होते हैं या क्वीन होती हैं। तो वो जो डेवलप किया उन्होंने, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम, वो अभी भी चली आ रही है, तो वहाँ पे इस तरह से एवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, यानी कि वहाँ पे विकसित है, यानी कि वहाँ पर ये चीज़ें परंपराओं के थ्रू या कस्टम्स के थ्रू वहाँ पर धीरे धीरे उस सोसाइटी में उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो डेवलप होती हैं जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशन, उसको इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर वही धीरे धीरे नीति, नियम और रिवाज बन जाते हैं और वही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो जाता है। तो आप देखोगे इसको इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि विकसित संविधान। तो इसी का मैंने यहाँ पे समरी टेबल लगा रखा है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो। फॉर्म है मतलब उसके बेसिस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का बनने के आधार पे, तो रिटन एंड अनरिटन है। अमेंडमेंट यानी संशोधन के आधार पे, तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के आधार पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर एनेक्टेड एंड इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। तो ऐसे ही जो वीडियोस हैं उनको और ज़्यादा देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डॉक्टर आरपी क्लासेस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।